हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज देखते हैं हम कि हमें घर पे गंगा दीपदान कैसे करना है और कब करना है। तो हमें घर पे गंगा दीपदान करने के लिए इस तरह से दीपदान करना है। देखिए, मैं इसी विधि से करके दिखाई हूँ, तो वो विधि आप लोग देख लीजिए और गंगा दीपदान करिएगा। तो इस साल हमें कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा दीपदान करना होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा इस साल 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो उस दिन आप ये काम शाम के टाइम में करिएगा, क्योंकि दीपक शाम के टाइम में ही गंगा जी पे जलाया जाता है, सुबह या दोपहर में नहीं जलता है। तो गंगा दीपदान करने के लिए हमें इस तरह से दीपदान करना है। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए होंगे वो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि हमें गंगा दीपदान किस तरह से घर पे करना है सरल विधि से। तो हमें एक चौकी ले लेना है और चौकी पे एक वस्त्र बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें एक थाली विराजित करनी है, जिसमें कि हमें गंगा जी को विराजित करना है। तो थाली आप फूल का, पीतल का, स्टील का या फिर परात कुछ भी ले लीजिएगा, या थोड़ा बड़ा भी ले सकती हैं तो ऐसा भी ले लीजिए। और उसके बाद से हमें उसमें सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। और ये थाली रखने के लिए मैं तो चौकी पे रखी हूँ, इसलिए सजाई नहीं हूँ। आप लोग यदि ज़मीन पे रखती हैं तो आटा से चौक पूर लीजिएगा या फिर रंगोली बना लीजिएगा, मतलब जितना सजावट कर सकती हैं। तो ये गंगा जल डालने के बाद से हमें जल डाल देना है। जल डालकर हमें थाली को भर देना है पूरा। तो इस तरह से थाली में गंगा जल डाल दिए, उसके बाद से हमें सजावट कर देना है। तो सजावट करने के लिए मैं देखिए इस तरह से सबसे पहले चंदन किनारे किनारे लगा दी हूँ और उसके बाद फिर रोड़ी लगाऊंगी। आप लोग भी चाहिए तो इस तरह से सजाइए। फिर आप जैसे सजाना चाहे, ज़्यादा सजाना चाहती हैं ज़्यादा भी सजा सकती हैं। मैं तो साधारण विधि दिखाई हूँ कि यदि आप नहीं जाने लायक हैं, नहीं जा सकती हैं, तो घर पे आप इस तरह से गंगा पूजन कर सकती हैं। और जैसे माता जी लोग नहीं जाने पाती हैं तो उन लोग घर पे ही करती हैं। तो इस तरह से हमें सजा देना है। सजाने के बाद से हमें उसमें फूल फूल डाल देना है और थोड़ा सा दूध भी डालना है। तो इस तरह से हमें गंगा जी को सजाना है। फूल गेंदा का, गुलाब का, सब चीज़ डालकर हमें गंगा जी को सजा देना है। थोड़ा सा दूध भी डालना है। मैं दूध नहीं डाली हूँ वीडियो में, लेकिन मैं मुँह से बता दे रही हूँ। तो आप लोग इस तरह से सजा लीजिएगा। और फिर दीपदान करने के लिए आप या तो दीपक बना सकती हैं। फिर हमें वस्त्र, देखिए वस्त्र चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र चढ़ाना है। तो वस्त्र मैं कलावा चढ़ाई हूँ। आप चाहिए तो साड़ी, चूड़ी, बिंदुन, कुछ श्रृंगार का सामान या फिर ब्लाउज पीस, कुछ भी मतलब वस्त्र चढ़ा सकती हैं। और फिर बाद में उस वस्त्र को आपको या तो अपनी सासू माँ को, ननद को, या तो फिर पंडित जी को देना पड़ेगा। उसके बाद से हमें दीपक जलाना है। आप दीपक 5, 7, 11 कितना भी जला सकती हैं। और पीपल के पत्ते पे मैं जलाई हूँ। और उसी दिन हमें 108 बाती का दीपक भी दान करना चाहिए। तो इस तरह से रक्षा सूद से 108 बाती का दीपक बनाना है। उसका वीडियो मैं भी डाल दूँगी। और फिर उसके बाद से हमें उसे भी जला देना है। और फिर उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके कथा सुन लेनी है और फिर हमें गंगा आरती कर देनी है। विधिवत गंगा आरती करने के बाद से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेना है कि ये भगवान जी, जो हमसे भूल चूक हुआ होगा उसको आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा और हमको आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मेरा सुहाग अमर रहे। और इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना करनी होती है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे होंगे वो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो आप कमेंट में करके हमें ज़रूर से ज़रूर लिख कर बताइएगा। और इस तरह से हमें गंगा पूजन करना होता है। कुछ भोग प्रसाद भी चढ़ा देना है। देखिए मैं बोलना भूल गई, तो कुछ भोग प्रसाद भी इस तरह से चढ़ा देना है। जो भी हो, मीठा हो, फल हो, ना हो कुछ, तो आप चीनी गुड़ कुछ का भी भोग लगा सकती हैं। और इस तरह से हमें गंगा पूजन घर पे सरल विधि से करना होता है। तो प्लीज़ चैनल में लाइक एवं सब्सक्राइब कर